यो बैरी का हार्ड वीसी बैठा है ना भीतर है कंबोज है, एक नंबर का चोर भाई। पहली बात तो डॉक्टर RS बेनीवाल वो सरेआम ये कहते हैं भाई दलाल मैं तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा। दूसरी बात ईसा बैरी का हार्ड है, आदमिया का इलाज करने खातर तो डंगरा डॉक्टर लगा दिया और डंगरा का इलाज करने खातर आदमिया डॉक्टर लगा दिया इसने। हमारे हेड फॉरेस्टी कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा। मतलब मेरे साथ जो है इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जैसे मैं इनके घर का नौकर हूँ। 1 रुपया को नहीं लग गया और बिल बन गया बिल और वीसी पीछे कड़वावे। जब ये डॉक्टर साइन करता है नाट गए तो उनकी बदली कर दी। हमारी इंक्वायरी स्टार्ट हुई 7 महीने बाद। 7 महीने के बाद एक बार हियरिंग हुई है, उसके बाद डिसीजन हो गया हमारा ट्रांसफर। क्या माने इसको? और उनको गालियां देने लग गया, बोला मैं तारा इलाज करूंगा। अरे मुख्यमंत्री बन गया कि तू वीसी तो लाग रहा है। हेड फॉरेस्टी कहते हैं आपका ट्रांसफर करवा दूंगा, आपकी SAR खराब करवा दूंगा, इवन आपको टर्मिनेट करा दूंगा। यहाँ तक की बातें थी। 4 महीने हो चुके, किसी ने कोई एक्शन लिया? देखो आज एक बहुत बड़ा मामला भाई, और मामले की शुरुआत करूं हूँ। यो बैरी का हार्ड वीसी बैठा है ना भीतर है कंबोज है, एक नंबर का चोर भाई। पहली बात तो दूसरी बात ईसा बैरी का हार्ड है, आदमिया का इलाज करने खातर तो डंगरा डॉक्टर लगा दिया और डंगरा का इलाज करने खातर आदमिया डॉक्टर लगा दिया इसने। यो कांड कर रखा है इसने, कांड कर रखा है। एक ठेकेदार के फर्जी बिल लगा के काम होया है कोनी, ईंट लगी कोनी और बिल बना दिए और प्रोफेसर के साइन कराओ भाई, साइन करो बोला पीछे काटने हैं। सेती है वीसी का एक हेड जिसका नाम है कपिल, वो सारा गेम को घुमा रहा भाई साहब है। दलाल मान ले वीसी का, मैं तो बताऊं रुपये इकट्ठा करनिया। अरे इस बात के सबूत हैं इनके पास कि भाई 1 रुपया को नहीं लग गया और बिल बन गया बिल और वीसी पीछे कड़वावे। जब ये डॉक्टर साइन करता है नाट गए तो इनकी बदली कर दी, इनकी नौकरी खराब करने की बात करने लग गया और इनको गालियां देने लग गया, बोला मैं तारा इलाज करूंगा। अरे मुख्यमंत्री बन गया कि तू वीसी तो लाग रहा है जो इलाज करेगा। आज ये डॉक्टर आपके सामने है, पूरी डिटेल में बता देंगे आपने कि किस प्रकार चोरी होने लग रही है और किस प्रकार यो डॉक्टर आपका वीसी कंबोज और किस प्रकार आपका यो हेड कपिल किस प्रकार चोरी करने लग रहे हैं भाई साहब। तो कहते हैं कि ईमानदार सरकार है, हम हमारे सारे अधिकारी ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है। मैं ताऊ खट्टर साहब को और बीजेपी के नेताओं ने दिखाऊं भाई सबूत। ताऊ खट्टर का अगर आंख है तो सबूत देख ले। नू कहा ना 100 रुपये में जहां 100 के 100 लाग गए। अरे इस यूनिवर्सिटी में 100 रुपये आए पर 100 के 100 वीसी और यो कपिल हेड गोज में गाल की घर ले गया भाई साहब। ये एविडेंस सबूत है, कहीं गलत आरोप तो नहीं लगा रहे हो? अच्छी बात करे मनोज राठी कहते बिना सबूत बोलिया करेंगे। सारे सबूत हैं और भी सबूत काटेंगे। इन दोनों ने जेल में भिजवाने तक का काम कराएंगे भाई साहब। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप वीसी साहब के ऊपर, एविडेंस दिखाओ आप। बड़े आरोप लगा रहे हैं। एविडेंस है ना, बोली भर के है। गलत निकले तो आपको मानहानि का केस भी हो सकता है। मैं केस साथ है कौन ड्राइवर अंदर तो तेरा वीसी होगा और वो हेड होगा, लिख के दूं आज आपने, क्योंकि मामला आ गया मर दो रही वे और यो मामला सीएम तक पहुंचाना मेरा काम है। मैं सीएम ने पूछूं एक बात है, कागज भी दिखा दो राठी साहब। मैं हाँ ये रे कागज है, काटो मैडम। सरकारी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े अधिकारी यानी वाइस चांसलर पर आरोप लगा रहे हैं, जिनको सीधा गवर्नर नियुक्त करते हैं आप। मैं कहने लग रहा रे के गवर्नर होगा था, एक बात कहने लग रहा चोर है, चोर है, एक नंबर का खा गया माल। सबूत के बिना नहीं बोला करते। वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो आप सबूत ले दिखाइए। रहे हैं, सबूत यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने लग रहे हैं। क्या का उस पे बैठे संवैधानिक पद पे यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने लग रहे हैं। आज जांच करवा दो, गणाए मोटा माल खाया डाली करेगा। अभी तो बहुत रिकॉर्ड काट डांगे, एक मिनट बहुत सौदा काट डांगे। कहाँ घपले कर रखे, RTI भी लगावांगे, कितनी नौकरियां ने फ्रॉड कर रखी है वो भी करवावांगे, सारे काम करांगे। एक बार बहन जी सबूत दे सुन लो। यूनिवर्सिटी से ही है जी आप? मैं यूनिवर्सिटी से हूँ, डॉक्टर छवि सिरोही, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से। 10 महीने से हेड है हमारे डॉक्टर RS बेनीवाल, मेरे कलीग हैं डॉक्टर वीरेंद्र दलाल। ठीक है, 10 महीने से इतना टॉर्चर किया हुआ है, इतना टॉर्चर किया हुआ है कि मेरी तो मरने की नौबत है। मुझे घर जाना था, न छुट्टी अप्रूव करी न रिजेक्ट करी, फाइनली मुझे कैंसिल करनी पड़ी। मेरे फादर को ब्रेन हैमरेज हो गया, मुझे 20 लाख का ट्रीटमेंट है। उनको कोई खांसी बुखार थोड़े ही था जो 20 लाख लगे हैं, मतलब वो बच गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
लेबर के फेक बिल आते हैं। मैं फार्म इंचार्ज थी कि इसको साइन करो, मेरी स्टेटमेंट दी हुई है कि मैं साइन नहीं करूंगी क्योंकि ये काम ही नहीं हुआ। मैंने ये कंप्लेन करी कंट्रोलर को, रजिस्ट्रार को, क्यों नहीं कोई इनिशिएटिव लिया गया। हमारी इंक्वायरी स्टार्ट हुई 7 महीने बाद। 7 महीने के बाद एक बार हियरिंग हुई है, उसके बाद डिसीजन हो गया हमारा ट्रांसफ़र। क्या माने इसको? डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मनोज राठी जी वीसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि जैसा कि मनोज राठी कह रहे हैं बहुत भ्रष्ट हैं, क्या कहेंगे आप? डॉक्यूमेंट है, आप ये देखिए। हमारे हेड फॉरेस्ट्री कहते हैं डॉक्टर आर एस बेनीवाल कि कपिल अरोड़ा जी हैं वीसी ऑफिस में कपिल अरोड़ा जी हैं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, कोई इंक्वायरी करवा के दिखा देना। और ये फैक्ट है, 7 महीने बाद हमारी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है। इसमें कंप्लेन हुई है कंट्रोलर को, रजिस्ट्रार को, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की कि कोई बिल, कोई काम ही नहीं हुआ, तो ये बिल कैसे पुट अप हो गए कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू? आप बताइए क्या इनिशिएटिव लिया गया? ये मामला दबा दिया गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। तो हमारे हेड फॉरेस्ट्री कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा। हमने वीसी साहब से मिले, ओएसडी सर से मिले, कपिल जी से मिले, पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट दी कि हमें मिलवा दो, कि मैं साहब से पूछ के बताऊँगा। ठीक है, 3 महीने बाद कोई जवाब नहीं आया। हम फाइनली हम कपिल जी के पास आए कि जी देखो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। कपिल जी बोले कि डॉक्टर छवि, डॉक्टर वीरेंद्र आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने उनको मेल करी पूरी जो भी हमारी थी कि हेड फॉरेस्ट्री कहते हैं आपका ट्रांसफ़र करवा दूंगा, आपकी एसआर ख़राब करवा दूंगा, इवन आपको टर्मिनेट करा दूंगा। यहाँ तक की बातें थी। 4 महीने हो चुके, किसी ने कोई एक्शन लिया? आप बताइए, किसी ने कोई एक्शन लिया क्या? फाइनली एक्शन ये आया हेड फॉरेस्ट्री ने। अभी रजिस्ट्रार साहब आए थे, हम उनके पास भी गए, हम यूनिवर्सिटी ऑफिसर सबके पास हम बार आए हैं कि जी इस मामले को शॉर्ट आउट करो। हेड फॉरेस्ट्री ने, रजिस्ट्रार साहब आए, हम उनको बुला के लेके गए, वो आए, वो इतने सज्जन व्यक्ति हैं। हेड फॉरेस्ट्री ने उनकी इंसल्ट करी, वो इवन इसलिए गए थे कि जो भी आपके मामले हैं इनको शॉर्ट आउट किया जाए। आने के 10 मिनट बाद यहाँ सारे ये हैं, रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि आप ही के डिपार्टमेंट के हैं मीडिया एडवाइज़र, कि उन्होंने आपकी ट्रांसफ़र करवाई। मीडिया एडवाइज़र कहते हैं कि कपिल अरोड़ा ने ट्रांसफ़र कराई। तो ये तो खुलेआम होने लग रहा है, मतलब जो हम सही हैं फिर भी हम ही गिल्टी हैं। जी डॉक्टर साहब आप बताएं अपना डेजिग्नेशन। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र दलाल, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट साइंटिस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। मैं आप लोगों के समक्ष ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से मेरा जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। मतलब मेरे साथ जो है इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जैसे मैं इनके घर का नौकर हूँ। डॉक्टर आर.एस. बेनीवाल वो सरेआम ये कहते हैं भाई दलाल मैं तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा। कमाल की बात ये देखो कि उन्होंने जो है एक ठेकेदार को बचाने के लिए, डॉक्टर आर.एस. बेनीवाल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉरेस्ट्री ने एक ठेकेदार को बचाने के लिए मेरी एक्सप्लेनेशन निकाल दी। वो ये कहता है कि भाई आपने जो है ठेकेदार से मिलके काम क्यों नहीं करवाया। अरे मैंने उससे, मेरी बात सुनो, पर्सनली फेस टू फेस होकर बात कर ली। मैंने जो है जो लाइजन ऑफिसर था उसको मतलब ईमेल भेज के देख लिया, कम से कम 3 से 4 बारी मैं पर्सनली मिला उनसे। ठीक है, उसके बाद जो है उसका बिल निकलवाने के लिए भाई ऑडिट के अंदर जो है ठेकेदार का बिल क्लियर हो जाए, मेरी एक्सप्लेनेशन कर दी ताकि कल को ये बात हो जाए कि भाई ये काम ठेकेदार का काम ये होता है, जो आप लोगों को जो सेंटर पूल में जो काम दे रखा है वो सारा काम जब तक नहीं करोगे आपकी पेमेंट नहीं होगी। तो उसका तरीका इन्होंने बाईपास क्या तरीका निकाला, जो मेरा काम नहीं हुआ ना उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पे डाल दी कि भाई आप अपने काम के प्रति सीरियस नहीं हो और इसलिए क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। ठीक है, इसका आप जवाब दो। डॉक्टर साहब जब आप बता रहे हैं आर.एस. बेनीवाल ने आपको इस तरह से बात करी, तो यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी होते हैं, आप वीसी के पास गए होंगे? हम वाइस चांसलर के पास जा लिए, सभी के पास जा लिए। कमाल की बात, वेरी सरप्राइजिंग, हैरानी की बात ये है, ये देखो वाइस चांसलर को राइटिंग में हमने दे रखा है, ये देखो। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि वाइस चांसलर सर जो है ना उनको जो है आधी बात बता दें हर आधी छोड़ दें, उनके दिमाग में ये इंप्रेशन आ गया है कि भाई दलाल निकम्मा है। अरे कमाल की बात ये है, जब खुद वीरेंद्र दलाल आपके पास आने लग रहे हैं, मिलते क्यों नहीं भाई आप हमसे, सीधा बाईपास कर देते हो कपिल अरोड़ा के पास। क्यों कपिल अरोड़ा भगवान लग रहा है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मेरी बात सुनो, वो एक जो है नुमाइंदा है, सेवाओं के लिए बैठा रखा है, आर्डल क्रिएट करने के लिए थोड़ा ना बैठा रखा है। कपिल अरोड़ा के पास जाते हैं, बोला भाई तुम्हारा जो मामला है ना, मेरी बात सुनो, तुम्हारे मामले के मैं बीच में नहीं पड़ता। माँ और किसके मामले में बीच में पड़ोगे? वाइस चांसलर साहब यूँ कह दे भाई कपिल अरोड़ा से मिलो, कपिल अरोड़ा ये कहता मैं तुम्हारे मामले में नहीं पड़ता। और वैसे अरोड़ा जी का ये पीएस ना पीएस है उनके, हाँ एसवीसी हैं वो उनके। ठीक है, इनसे मेरा नाम डॉक्टर करण है। मेरा भी यही मामला है कि एक बिल था 31 मार्च को पुटअप कराया गया। मैं छुट्टी पे था उस दिन, बाकायदा मैंने छुट्टी डाली थी गांव जाने के लिए। मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी गई 11:30 बजे।
मेरे को वापस बुला गया, मैं वापस छोड़ के आया, फिर मैंने रीज़न भी लिख दिया इसमें भी मेरे को किस लिए वापस बुला रहे हो तुम, जब कोई ऐसा काम था ही नहीं। मैं फिर ये मैंने लिखा कि भी मैं लंच के बाद आ जाऊँगा, आया फिर मैं वापस, उसके बाद यही बिल पे साइन कर दे। मैंने बिल पे वही लिख दिया भी थोड़ा बहुत काम होया है, बाकी काम नहीं होया जो दिया गया था। मेरे ऊपर वही प्रेशर, मेरे लेटर निकालने शुरू कर दिए, बताता है कि भाई कब तने इंडेंट उस ठेकेदार को कहा, जबकि एक वर्क ऑर्डर होता है, ये हम दे देते हैं, हेड दे देता है कॉन्ट्रैक्टर को भी आप ये काम करोगे इस महीने में। उसके बाद मेरे ऊपर ही ब्लेम लगाने लग गया कि भाई तने कब दिया उसको ये काम, जबकि मैंने इसमें भाई कब तने लेबर मांगी, कब ये करी। मतलब ये हाँ आपको नौकरी भी नहीं करने दी, हाँ, नौकरी harassment किया किसानों का नुकसान किया जा रहा है। हम जिनके लिए काम करना चाहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जाता, इसी तरह परेशान किया जाता है। और ये हर जगह जालिए थे तो इसको पर कोई लेके सोल्यूशन आपने नहीं निकाला। बाहर कंप्लेंट दी है डीसी को या फिर बार ये पहले हम यही चाहते थे कि भाई यही मामला ये सॉर्ट हो जाए, पर ये अब नहीं होने लग रहा, अब हम बाहर भी जाएंगे इसके रिगार्डिंग। भाई मामला तो बहुत बड़ा है। अरे बिल, एक बात बताइए, वीसी का बाबू ले आया था बिल, और कौन ले आया है? मेरा समझ में नहीं आने लग रही। अरे सारे बागड़ बिल्ले शामिल हैं, 1,29,500 सारे शामिल हैं। देखो ये 83,000 घने बिल हैं से। मेरे फादर का मेडिकल बिल मैंने सबमिट किया था 10 लाख का, मेरा मेडिकल बिल रोक दिया गया। यूनिवर्सिटी में आप मुझे ये बता दो आज तक का रिकॉर्ड किसके इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है। मुझे कहा गया कि इसने लेबर के बिल पे साइन नहीं करे, इसका मेडिकल बिल नहीं होगा। सेम सिचुएशन हमारे लैब टेक्नीशियन है, उनकी मदर का मेडिकल बिल था जो अब एक्सपायर भी हो गई। उनकी मदर के बिल 83 एज के हैं वो, उनके मदर राजेंद्र बिश्नोई हमारे लैब टेक्नीशियन, काफ़ी सज्जन आदमी है। उन्होंने अपना बिल पुटअप कराया, मेडिकल बिल उनकी मदर का, हमारा जो हॉस्पिटल है वो पास कर देता है, उसके बाद कहीं नहीं रुकता। उन्होंने पास कर दिया, उसके बाद जानबूझ के लगा दिया कि भी तू कंपिटेंट अथॉरिटी से इनकम सर्टिफिकेट लेके आ, जबकि आज तक यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में जब से बनी है कोई कभी किसी से नहीं मांगा गया। वो डिपेंडेंट थे उनके, 83 के बुजुर्ग थे, और वो फिर बेचारे लेके गए किसी को, उनके अंगूठे के निशान नहीं लग पाए। पता है मोटी मोटी क्या है? मोटी मोटी बात ये है, उनके अंगूठे के निशान नहीं लगे, अंगूठे के निशान नहीं लगे तो फिर कलर की स्ट्राइक हुई, उस दौरान उसकी मदर एक्सपायर हो गई है। मुझे ये हालात कर रखे हैं इन लोगों लोगों तो ने। बेड पे हैं, ब्रेन हैमरेज कोई मामूली बात नहीं है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। डॉक्टर बेनीवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें या वाइस चांसलर साहब ले लें कि इसके फादर को कुछ नहीं होगा। मैं उनको इस हालत में कहाँ कोर्ट कचहरी में लेके जाऊँ? आप बताइए। अगले महीने फिर उनका एक सर्जरी होनी है, ये हालात है हमारे। तो मेंटली हरासमेंट है, ये टॉर्चर कब से आप नोटिस करते आ रहे हैं, कितने टाइम हो गया? हरासमेंट 10 महीने हो चुके। आप मेरी फाइल देखिए, टोटली आपको सारी रिप्रेजेंटेशन मेंटल हरासमेंट की मिलेंगी। सारे यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स के पास हम जा चुके, सबके पास जाते हैं, एक ही वर्ड कहते हैं जो वीसी ऑफिस कहेगा वही हम करेंगे, और हमको पता है तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, सब चीजें गलत हो रही हैं। आखिरी लाइन समझ गए ना, आखिरी लाइन समझ गए डॉक्टर साहब की। मोटी मोटी बात एक है कि सारा का सारा मामला भ्रष्टाचारी कार। ये यार बिल रहे रे, ये बिला पर साइन कर देते, रोड़ा है कौन था ये साइन कर, एक मिनट, ये साइन कर देते ना तो कोई मामला नहीं था। सारी की सारी फिल्म जो है वो साइन की, ना फर्जी बिला पर साइन नहीं कराया, इसीलिए वीसी साहब इनके पीछे पड़ा हुआ है। और भाई वीसी साहब 100% जिम्मेवार है इस बात का। मिलने के लिए गए थे तो क्या कहा? अरे लुक गया, कोई सौदा है नहीं, मेरा पट गया ना, हम आज किसान है, लुक गया। मैं साफ कहना चाहूँ, लेकिन लुकागा कै दिन भाई? अरे कै दिन लुकागा, आना पड़ेगा यहाँ, सीएम से मिलेंगे, बतावांगे सबने सारी बात। ये नहीं अकेले नहीं छोड़ांगे नए बाम। और मैं तो अपील करूँ भाई सारा किसान नाते, जितने भी हरियाणा प्रदेश में किसान है, अगर एचएयू यूनिवर्सिटी को बचाना है तो आज एचएयू यूनिवर्सिटी में आओ और डॉक्टरों की मदद करो ताकि एचएयू यूनिवर्सिटी को बचाया जाए और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं उनकी छुट्टी करवाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक जो है बड़ा मामला है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकल करके आया है कि जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आरोप लगा रहे हैं वीसी साहब के ऊपर और कपिल अरोड़ा जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सीधा सीधा नाम लेकर के आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, यानी करप्शन का। एक बड़ा मामला हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में निकल के आ रहा है कि मेंटली हरासमेंट हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। तो इस समय जो है वीसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। चलिए चल करके देखते हैं भाई मामला क्या है और अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, ये डॉक्टर्स क्या लेंगे और क्या वीसी से मिलेंगे, क्या ये डॉक्टर्स, क्या मनोज राठी जो इनकी अगुवाई कर रहे हैं वो डॉक्टर से वीसी साहब से मिलेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो है अब मामला होता है। जुड़े रहिए HN24 न्यूज़ के साथ।